दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की जानकारी के चलते मैं कुछ वीडियोस पहले ही डाल चुकी हूँ, लेकिन मेरे कुछ दर्शकों की रिक्वेस्ट आई कि मैम कुछ योगास या कॉम्बिनेशंस भी अगर आप डालें तो अच्छा होगा। तो आज जो मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के कॉम्बिनेशंस डालने जा रही हूँ, दैट इज़ ऑन सेक्सुअल इनएडुकेसी और इम्पोर्टेंसी। देखिए, पहले ज़माने में तो छोटी उम्र में शादी हो जाया करती थी, बच्चों को होश भी नहीं होती थी और वो लोग अपनी शादीशुदा ज़िंदगी जीते थे। उनको पता भी नहीं लगता था कि हमारे साथ क्या हो रहा है, मतलब दे वर नॉट सो अवेयर। बाल विवाह हुआ करते थे, फिर थोड़ी एज बढ़ी। लेकिन आजकल क्या है, फिर 18 ईयर्स हुई, उसके बाद आजकल क्या है, आजकल एक तो पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, एडल्ट्रेशन बहुत बढ़ गया है और वेस्टर्न कल्चर हमारे हिंदुस्तान में भी आ गया है। और दूसरी बात होती है आपके शरीर की भूख, शारीरिक इच्छा, आपका माइंड, आपका कंट्रोल, बॉडी कंट्रोल, खान पान, इन सब चीज़ों पर आपकी सेक्सुअल एबिलिटी कुछ हद तक डिपेंड करती है। आपका एनवायरनमेंट कैसा है। तो आजकल लोग सोचते हैं कि पहले हम पढ़ लिख लें, इंडिपेंडेंट हो जाएं, कुछ कमा लें और अपने ही बलबूते पर वो अपनी ज़िंदगी व्यतीत करना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू डिपेंड ऑन पेरेंट्स। अगर वो उनके फ्रेंड्स भी हैं, जो भी हैं, तो पहले ही वो उनको आजमा लेते हैं। इन दैट केस क्या होता है कि कई बार वो डेवलप जो इम्पोर्टेंसी है या जो सेक्सुअल सेटिस्फाइंग एबिलिटी है, वो इनएबिलिटी हो जाती है, क्योंकि ये सब चीज़ें माइंड से कनेक्टेड हैं। और कई बार वो मैरिज में मैच्योर होती हैं और कई बार वो रिश्ते अधूरे रह जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं और कुछ योगास, कुछ वीकनेसेस इनबॉर्न होती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का आपको सिर्फ अवेयर करने का तरीका है, ना कि आपको भय क्रिएट करने का। क्योंकि किसी भी चीज़ की जानकारी आपको वक्त पर हो जाए तो आप उसको मैनी वेज में यूज़ कर सकते हैं। और आजकल तो साइंस, मेडिकल साइंस बहुत ही एडवांसमेंट की तरफ चली गई है। इट इज़ वेरी मच एडवांस, बट there are few yogas which I would like to tell you so that you can utilize them properly. आप अपने हिसाब से उसको अपने यूज़ में ला सकते हैं for the success of your life. तो देखिए, अगर मंगल, शनि, चंद्रमा और मरकरी, ये सब सेक्स लाइफ को कंट्रीब्यूट करते हैं। और भी प्लैनेट्स हैं, बट मंगल एग्रेशन शो करता है, एक्टिवनेस शो करता है, लाइफ शो करता है, आपकी लाइवली एक्टिवनेस। शनि थोड़ा स्लो प्लैनेट है और मरकरी को नपुंसक कहा जाता है। एंड देन माइंड, द मेजर थिंग माइंड, कि आपके माइंड का इंक्लिनेशन कैसा है। इन सब चीज़ों को टाइमली आप कैसे यूज़ करते हैं, आपका कैसा मेंटल इंक्लिनेशन,
किसी एक्टिविटी को करने के लिए ठीक है, ग्रह कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आपका मेंटल इंक्लिनेशन कैसे है कि कोई चीज़ अगर वीक भी बैठी हो, आप मेंटली स्ट्रांग हो, आपकी पसंद की चीज़ मिल जाए तो आपकी आधी बीमारी तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। और बाकी आप विद द हेल्प ऑफ मेडिकल साइंस, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन, एक्सरसाइज, मंत्रास एंड कंसल्टेशन। तो पहला योग है वो है शनि और शुक्र अगर इकट्ठे बैठ जाए, सभी घरों में नहीं, शनि और शुक्र अगर 10वें घर में कर्म हाउस में इकट्ठे बैठे हो तो ये सेक्सुअल इनएडुकेसी और इम्पोटेंसी का योग बनता है। अगर शनि छठे घर में हो और 12वें घर में हो, शुक्र से शनि छठे घर में आप काउंट कीजिए वहाँ पर, या 12वें घर में बैठे। नंबर 3, द सन, सूर्य और चंद्रमा दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल एस्पेक्ट में हों और जिस राशि में वो बैठे हैं वो ऑड साइन होना चाहिए। देखिए 2 तरह के साइन होते हैं, 1, 3, 5, 9, ये तो हो गए ऑड, और जो इवन है 2, 4, 6 जो 2 से डिविजिबल हैं वो इवन है। तो चौथा है मरकरी एंड सैटर्न भी स्लो है और मरकरी आपको पता है। अगर वो ऑड साइन में हो और म्यूचुअल एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हो तो भी ये एक इनबॉर्न योग होता है। नंबर 5, अगर इवन साइन हो और सूर्य लग्न में बैठे हों और म्यूचुअल एस्पेक्ट में हों, किसके? मार्स सूर्य को देख रहा हो और सूर्य इवन साइन में हो और सूर्य मंगल को देख रहा हो। नंबर 6, चंद्रमा और लग्न, द मून एंड द लग्न इन ऑड साइंस, दोनों ही ऑड साइंस में हों और दोनों को मंगल देवता इवन साइन से देख रहे हो। मतलब लग्न और मून दोनों ऑड साइन में हैं, मार्स इवन साइन से उनको दोनों को एस्पेक्ट कर रहा हूँ। नंबर 7, द मून इन एन ऑड साइन, चंद्रमा ऑड साइन में हो, मरकरी इवन साइन में हो और दोनों एक दूसरे को दोनों के ऊपर मंगल का एस्पेक्ट पड़ रहा हो, दृष्टि पड़ रही हो। नंबर 8, लग्न, मून, वीनस, लग्न, चंद्रमा और शुक्र तीनों ही मैस्कुलिन साइन मीन्स ऑड साइन में हो। मैस्कुलिन, ऑड को मैस्कुलिन भी कहते हैं और इवन को फेमिनिन भी कहते हैं। शुक्र ऑक्यूपाइंग द साइन ऑफ ए रेट्रोग्रेड प्लैनेट, तब भी ऐसा चांसेस होते हैं। लग्न लॉर्ड लग्न में हो एंड वीनस इन द 7th हाउस, मतलब लग्न में ही बैठा हो और लग्न लॉर्ड इन द लग्न लॉर्ड जो हो लग्न में बैठा हो और वीनस 7वें घर में। मून सैटर्न, चंद्रमा और शनि की युति हो, कंजंक्शन हो, कहाँ पर? 4थे घर में और द 10th फ्रॉम मार्स, मंगल से 10वें घर में या 4थे घर में शनि और चंद्रमा की युति हो। तो देखिए ये थे कुछ कॉम्बिनेशन फॉर इन एडुकेसी
सेक्सुअल इनएडुकेसी और इम्पोर्टेंसी। तो अगर देखिए कितना अच्छा है अगर आप अवेयर हो जाते हैं कि आप अपना मैरिज पार्टनर देख रहे हैं, आप पहले ही अवेयर हो जाएंगे, बाद में आपका लड़ाई झगड़ा डिवोर्स ये सब नहीं होगा। आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, आप ऐसी डाइट ले सकते हैं, आप एक्सरसाइज से जुड़ सकते हैं। तो क्योंकि अगर आप अवेयर नहीं होंगे तो लोग झाड़ फूंक और इन सब चक्रों में पड़ जाते हैं। कई फैमिली में से लोग कर्ज करने लगते हैं कि ये ऐसी है वो ऐसा है। तो इसलिए अगर आप पहले ही उस बात से वाकिफ़ होंगे तो टाइम रहते अगर इसका उपचार करेंगे तो आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। अगर आप चेक कीजिए जो लोग इस बात से पीड़ित हैं, क्या उनके हॉरोस्कोप में ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव जा रहा है और नेगेटिव। एंड प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए सो दैट आई कैन डिसाइड दैट माय प्रेडिक्शन इज़ करेक्ट और I need to do some amendments, though it has been taken from the जातक अलंकार वहाँ से ये प्रिंसिपल्स लिए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली like, comment, share and subscribe. Thank you very much for listening me so patiently. Yes, in case of consultation, you can consult me at my Gmail ID snehkapoor1812@gmail.com. Thank you very much for listening me so patiently.